हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ। मतलब गोल्डस्मिथ बन के एक व्यक्ति दरवाजे पर दरवाजे जा रहा है। ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। मतलब जो ओल्ड और जो डल ज्वेलरी है उसकी चमक वापस लाने के लिए उसने प्रॉमिस किया कि हम वापस ला देंगे। An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. तो एक लेडी ने उसको अपना गोल्ड बैंगल्स दिए जो उस गोल्ड स्मिथ ने एक सॉल्यूशन में डिप किया। द बैंगल्स स्पार्कल्ड। जो बैंगल्स उसने उस सॉल्यूशन में डिप किया वो बैंगल्स तो चमक गए, मतलब उनकी शाइनिंग वापिस आ गई जो पुराने हो चुके थे, लाइक न्यू, नए की तरह। बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली, लेकिन उनका वजन घट गया। The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. लेडी अपसेट थी क्योंकि भाई उनका गोल्ड जो था वो उसका वेट रिड्यूस हो चुका था। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव? क्या आप डिटेक्टिव का रोल प्ले कर सकते हैं? टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज्ड, कि उस गोल्डस्मिथ ने जो सोल्यूशन यूज किया उसका नेचर क्या है। ये हम लोगों को बोल रहा है कि आप डिटेक्टिव का रोल प्ले करके उस सोल्यूशन का नेचर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे गोल्ड या प्लेटिनम वगैरह एलिमेंट्स हैं, ये वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जनरली ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एक सॉल्यूशन होता है इसको कहते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व कर देता है। कभी सिंबल लिखते हैं। तो यहाँ पे जो उस गोल्डस्मिथ ने जो सॉल्यूशन यूज किया वो एक्चुअली एक्वारेजिया ही था। उसने एक्वारेजिया में उनके गोल्ड के बैंगल्स को डिप किया। उसमें गोल्ड का जो अपर लेयर था, उसके बैंगल्स का जो अपर लेयर था वो डिजॉल्व हो गया, वो उसके सॉल्यूशन में चला गया। फिर उसने जब उसमें से गोल्ड के बैंगल्स निकाला तो उसकी अपर लेयर जो है वो उसके पास गोल्डस्मिथ के पास जा चुकी थी। बाकी जो बैंगल निकला, जो बैंगल बाहर आया तो उसकी अपर लेयर तो डिजॉल्व हो चुकी है, तो वो उसकी स्पार्कलिंग वापस हो गई, फिर से चमक गया। ठीक है, लेकिन उसका वेट कम हो गया क्योंकि उसकी जो लेयर थी, क्योंकि उसका जो अपर लेयर था वो तो डिजॉल्व हो गया ना। अब वो गोल्डस्मिथ क्या करेगा कि उसको उसमें से किसी ट्रीटमेंट से उसको गोल्ड को वापस निकाल लेगा, फिर उसको सेल करके पैसे कमाएगा। ठीक है, तो गोल्डस्मिथ ने यूज किया, गोल्डस्मिथ यूज्ड द सॉल्यूशन नेम्ड, सॉल्यूशन का नाम क्या है? एक्वारेजिया। उसे एक्वारेजिया कहते हैं। केमिकल होता है जो वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे गोल्ड प्लेटिनम जैसे नोबल मेटल्स में कहा जाता है, जनरली रिएक्ट नहीं करते, उनको भी डिसॉल्व कर देता है। अच्छा, एक चीज और जाने, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर। ठीक है, तो गोल्डस्मिथ ने जो सोल्यूशन यूज किया वो था एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया क्या होता है? तो केमिकली बात किया जाए तो एक्वारेजिया होता है 1 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बाई वॉल्यूम। यानी 1:3 रेशियो होता है नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बाई वॉल्यूम, केमिकली। क्या? एक्वारेजिया। अब इसमें बोला कि उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो गया। तो वेट क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, क्योंकि कुछ ना कुछ जो उसके लेडी का जो बैंगल था उनका कुछ ना कुछ गोल्ड जो है वो डिजॉल्व हो गया सोल्यूशन में। तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड dissolved in solution।
दैट्स वाई बैंगल्स वेट रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। इसलिए बैंगल का जो वेट है, क्योंकि अपर लेयर डिसॉल्व होगी, उसका वेट तो घट गया, बट दे ग्लिटर्ड अगेन, उनमें चमक फिर से आ गई, क्योंकि अपर लेयर तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो जो नया की नीचे की लेयर होगी उनमें फिर से वही शाइन होगी ना, वो नया नया की तरह चमकने लग जाएगा, है ना। सो यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन यही था कि कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड द, वो जो सोल्यूशन यूज किया है डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ ने, वो सोल्यूशन का नेचर क्या हो सकता है। तो एक्चुअली वो सोल्यूशन जो था वो एक केमिकल था, जिस केमिकल का नाम है क्या, एक्वारेजिया। केमिकली एक्वारेजिया 1:3 रेशियो होता है नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। उसका वेट क्यों कम हो गया, उसका वेट इसलिए कम हो गया, बेंगल्स का वेट इसलिए कम हो गया क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड है उसके सोल्यूशन में डिजॉल्व हो गया, इसलिए उनका वेट रिड्यूस हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।